आज से करीब 100 साल पहले तक हम इंसानों के लिए हमारा यह यूनिवर्स केवल कुछ हजार लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ था। सरल भाषा में कहें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही हम संपूर्ण यूनिवर्स मानते थे। लेकिन आज हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही करीब 9100 करोड़ लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा इंटायर यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा होगा। आज ये हमारे लिए इतना बड़ा है कि हम इसके छोर का भी अंदाजा नहीं लगा सकते, परंतु हमने केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स को खोज निकाला है जो हमारी अवधारणाओं को गलत साबित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड में चमत्कार से कम नहीं है। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर अंतरिक्ष, एलियन और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन की ओर देख रहे हैं तो आप यूनिवर्स के खोजे गए अब तक के सबसे बड़े ग्रह की ओर देख रहे होंगे। इस ग्रह का नाम है वास्प 17b, जो कि हमारी धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसकी खोज 11 अगस्त साल 2009 को की गई थी। जब फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन के जरिए इस ग्रह के आकार को मापा गया तब हमें पता चला कि इसका व्यास 2,49,000 किलोमीटर के जितना है, यानी यह हमारी जुपिटर से लगभग दुगने आकार का है। यह ग्रह अपने तारे से लगभग 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं से करीब 3.7 दिनों में अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। इसके अलावा इसका घनत्व बेहद ही कम है, जो कि जुपिटर की तुलना में 6 से 14% तक कम हो सकता है और आज तक हमें इससे भी बड़े आकार का कोई भी ग्रह नहीं मिला है। दोस्तों, हमने आपको साइंस एंड फैक्ट सीरीज के 4th एपिसोड में ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारे के बारे में बताया था। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस एपिसोड को जरूर देखना। अब हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारे के बारे में। जब बात यूनिवर्स के सबसे बड़े सितारे की आती है तो अभी तक हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वो है UY स्कूटी और VY कैनिस मेजोरिस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में ही खगोलविदों के द्वारा यूनिवर्स का सबसे बड़ा सितारा खोजा जा चुका है और उस सितारे का नाम है स्टीफनसन 218, जो कि हमारी धरती से करीब 20,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद स्टीफनसन 2 ओपन क्लस्टर के अंदर मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह क्लस्टर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ही अंदर मौजूद है। इस क्लस्टर के अंदर टोटल 26 रेड सुपर जायंट स्टार मौजूद हैं और यह सितारा उन सभी सितारों में सबसे ज़्यादा चमकदार और काफ़ी बड़ा है। बात की जाए इस सितारे की उम्र की तो यह सितारा महज 1.4 से लेकर 2 करोड़ साल पुराना है। वैसे इस सितारे की खोज साल 1990 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स ब्रूज स्टीफनसन के द्वारा डीप इंफ्रारेड सर्वे के दौरान खोजा गया था। यदि इस सितारे के आकार की बात की जाए तो यह सितारा हमारे सूरज से साइज में तकरीबन 2150 गुना ज़्यादा बड़ा है और इतने बड़े साइज के कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि अपनी लाइफ के अंतिम समय में जब इस सितारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो शायद यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को जन्म दे। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में हर एक गैलेक्सी के अंदर स्टार क्लस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सभी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन ओमेगा सेंटोरी का यूनिवर्स में अपना अलग ही स्थान है। यह क्लस्टर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ही अंदर मौजूद है, जो कि हमसे करीब 18,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसका व्यास है तकरीबन 230 प्रकाश वर्ष, जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख सितारे मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह क्लस्टर किसी छोटी आकाशगंगा का अवशेष है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ विलय हो गया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर करीब 10 लाख सितारे मौजूद हैं और वे सभी के सभी बेहद ही ज़्यादा चमकीले हैं। आप सभी जानते होंगे कि सामान्य स्टार क्लस्टर्स में
लगभग एक ही समान उम्र के सितारे मौजूद होते हैं, परंतु ओमेगा सेंटोरी के अध्ययन से हमें पता चला है कि इस स्टार क्लस्टर में अलग अलग उम्र के सितारों का भंडार है, जिनकी रचना अलग अलग समय में हुई होगी। दोस्तों, अब और भी विशाल संरचना की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में। IC1101 ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ी आकाशगंगा है। यह आकाशगंगा सर्पेंस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। इस आकाशगंगा की खोज 19 जून साल 1790 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से आकार में 50 गुना ज़्यादा बड़ी है, यानी इसका व्यास 6 लाख प्रकाश वर्ष के जितना है और इसके पास करीब 100 अरब जितने तारों का द्रव्यमान है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका अधिकांश द्रव्यमान डार्क मैटर के रूप में मौजूद है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि IC1101 गैलेक्सी ने अपना आकार अन्य आकाशगंगाओं के साथ टकराकर बढ़ाया है, यानी इस आकाशगंगा के भीतर जो तारे हैं वे काफी बूढ़े तारे हैं और इसी कारण ये आकाशगंगा एक धीमी मौत मर रही है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड के उस छोर पर खड़े हैं जहां पर हमने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में जाना है, परंतु क्या गैलेक्सी से भी कोई बड़ी संरचना हमारे यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है? हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी संरचना है। हालांकि यह भी एक गैलेक्सी है, लेकिन ऐसी गैलेक्सी जो कि बहुत सारी आकाशगंगाओं के विशाल समूह से मिलकर बनी है, जो कि गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। यह संरचना लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष लंबी, 7.2 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी और 1 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई है। आपको बता दें कि यह संरचना हरकुलस और कोरोना कॉन्स्टिलेशन से करीब 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और इसी कारण इसका नाम हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल रखा गया है। इसकी खोज नवंबर साल 2013 को एक गामा रे बस्ट के अध्ययन के दौरान की गई थी। साल 1997 से लेकर साल 2012 के बीच खगोलविदों ने अंतरिक्ष में कुछ दिलचस्प देखा। खगोलविदों ने पाया कि हरकुलस और कोरोना नक्षत्र में 14 बेहद ही बड़े गामा रे विस्फोट हुए हैं और ये सभी एक दूसरे के बेहद ही नजदीक थे, जिसका मतलब ये हुआ कि वहां उस क्षेत्र में बहुत सारी गैलेक्सियों का समूह मौजूद है। और जब उसका गहराई से अध्ययन किया गया तो हमने पाया कि एक बेहद ही बड़ी संरचना जो कि 10 अरब प्रकाश वर्ष में फैली है वहां पर मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी संरचना का अधिकतम आकार लगभग 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स के जितना ही हो सकता है और कोई भी संरचना इससे बड़ी नहीं हो सकती, परंतु यह संरचना इससे करीब 8 गुना ज़्यादा बड़ी है, जो कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के विपरीत है और इसी कारण इस संरचना का अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।